अच्छे दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आज 16 मई है। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख दर्ज हो चुकी है, क्योंकि 3 साल पहले आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे का ऐलान हुआ था। यह मंजर था उस दिन। 3 साल पहले आज ही के दिन देश की जनता ने फैसला दिया था कि नरेंद्र मोदी अगले 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री होंगे। 30 साल बाद मोदी के नेतृत्व में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था। आइए देखते हैं 16 मई 2014 को हुआ क्या था। सोलह मई 2014। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस सुबह का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये फैसले का दिन था। एक 125 करोड़ भारतीयों ने सरकार चुनने के लिए जो फैसला किया था, उसका परिणाम आने वाला था। अच्छे दिन, अच्छे दिन। 2014 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के करिश्मे का गवाह रहा था। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले न्यूज चैनलों पर इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की जगह लेंगे या नहीं। सुबह के 8 बजे थे। वोटों की गिनती शुरू हो गई। देखते ही देखते मतगणना के रुझान आने लगे। गाजियाबाद में विजय कुमार सिंह आगे चल। सुबह 8:49 हुए थे। चुनाव आयोग के ताजा रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 9 पर आगे थी। खासी बढ़त एनडीए को दिख रही है अभी इन 27 सीटों में। अभी 8:57 हुए थे कि बीजेपी की बढ़त 40 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 पर थी। ठीक 7 मिनट बाद सुबह 9:04 बीजेपी की बढ़त 60 पर पहुंच गई। सुबह 9:13 ठीक 9 मिनट बाद ही बीजेपी की बढ़त 80 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 28 पर आगे थी। 156 में से 83 हो गए। 156 में से 83। वोटों की गिनती का काम चल रहा था। उस दौरान भारतीय करेंसी यानी रुपया 10 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर 42 पैसे मजबूत होकर $1 के सामने 58.88 रुपए तक पहुंच गया था। शुरुआती रुझान में बीजेपी अच्छी बढ़त बना रही थी और इसका असर सेंसेक्स पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स 1000 अंक उछल चुका था। इधर वोटों की गिनती में बीजेपी का आंकड़ा तेजी से बदल रहा था। पल पल में आंकड़े नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रहे थे। देखिए 272 से सिर्फ 83 दूर हैं। जी हाँ, नारा लगता था रैली में, देखो देखो कौन आया। ये देखिए आ रहा है 271 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी। बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी अगले पीएम होंगे। 273 पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। बीजेपी 234 पर अपने दम पर पहुंच चुकी है। 231 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। 542 का रुझान सामने आ गया है और बीजेपी को अकेले अपने दम पर 281, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत। देखते ही देखते ये साफ हो गया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दोपहर के 12:20 हो रहे थे। तभी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट भारत में सबसे अधिक रीट्वीट होने वाला ट्वीट बन गया। पूरे देश की नजर अहमदाबाद के मुख्यमंत्री निवास पर टिकी हुई थी। हर कोई अपने भावी प्रधानमंत्री की पहली झलक देखना चाहता था। दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था। नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर सामने आई।
एक मां अपने उस बेटे को तिलक लगा रही थी जो देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। देश ने जिस शख्स के कंधों पर राष्ट्र को चलाने की बागडोर सौंपी थी, वो व्यक्ति अपनी मां के चरणों में नतमस्तक था। वोटों की गिनती लगभग खत्म हो रही थी। पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 30 साल बाद एक पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 331 के आंकड़े को छू रहा था। भारत के चुनाव के इतिहास में पहली बार कांग्रेस 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई। इस जीत की कामयाबी का सेहरा नरेंद्र मोदी के सिर पर बांधा जा रहा था, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी इस जीत को किसी और ही नजर से देख रहे थे। आज का जो मतदान है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कुशासन के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है। अपनी मां से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां स्वागत करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। पार्टी दफ्तर में मोदी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। इस बीच खबर आई कि नरेंद्र मोदी शाम में वडोदरा जाकर जनता को धन्यवाद देंगे। मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक वाराणसी सीट से और दूसरा वडोदरा से। मोदी को दोनों जगह से भारी जीत मिली थी। अब पूरा देश मोदी के वडोदरा की सभा का इंतजार कर रहा था। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि नरेंद्र मोदी अपनी पहली सभा में क्या कहते हैं। एक तरफ उत्सव का माहौल था तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा था। ऐसी खामोशी कि कांग्रेस के 24 अकबर रोड दफ्तर पर पंछियों के कलरव को भी सुना जा सकता हो। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने बड़े नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय 11 अशोक रोड पहुंचे। राजनाथ सिंह ने बड़े गर्व के साथ ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसने अपना राजनीतिक कद कांग्रेस से बड़ा कर लिया है। शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। इस बीच समाचार वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट ने अपने ब्रितानी संस्करण में मोदी की जीत पर लिखा, हिंदू राष्ट्रवादी भारत की सत्ता पर काबिज हो गए हैं और किसी समय अपने कट्टरपंथी विचारों के कारण ब्रितानी वीजा न पाने वाला व्यक्ति अब 1.25 अरब लोगों के देश का प्रधानमंत्री होगा। विवादित नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। हर किसी की नजर बड़ोदरा पर लगी थी, जहां नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी ने पूछा, आज का दिन कैसा लगा? आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। मोदी ने अपनी भारी जीत के लिए पूरे देश की जनता को न सिर्फ धन्यवाद दिया बल्कि यह भी बताने की कोशिश की कि नई सरकार की क्या दशा और दिशा होगी। मैं प्रारंभ से कहते आया हूं कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है। सरकार देश की होती है
सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है, सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती, सरकार आ सेतु हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होती है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया। वडोदरा के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद में मोदी के स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था की गई थी। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तब रात हो चुकी थी। जिस मंच पर मोदी का स्वागत किया जाना था वहां भारी भीड़ जुटी हुई थी। मंच के सामने लाखों की संख्या में लोग अपने नेता की झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अहमदाबाद पहुंचते ही मोदी ने कहा कि इस चुनाव ने आधुनिक भारत का शिलान्यास कर दिया है। इस चुनाव में मैं एक नए समाज शास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा, ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। नरेंद्र मोदी ने अपने उन आलोचकों को भी आड़े हाथ लिया जो मोदी के विकास के मॉडल को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते रहे। मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि सब दुखों की एक ही दवा है, विकास। आम तौर पर चुनाव में सत्ता दल एजेंडा सेट करता है। पहली बार चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने सेट किया और कांग्रेस को आखिर तक पता न चला कि इसको रिस्पॉन्ड करे कि रिएक्ट करे। भाइयों बहनों, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि देश में इन दिनों चर्चाएं चलेगी। मैं आज किसी दल के विरोध में यहां कहने के लिए नहीं आया हूं। काम हो चुका, अब उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देश में खास करके नई पीढ़ी को इन बातों पर जोड़ना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, गुजरात में 4 बार सरकार बनाने के बाद इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, विकास। सब दुखों की एक ही दवाई है, विकास। विकास के बिना भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की इस यादगार शाम का जब लोग गवाह बन रहे थे, उस समय अमेरिका में सुबह हो रही थी। दुनिया के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लोकसभा चुनाव परिणाम को प्रमुखता से अखबार में जगह दी। भारत के मतदाताओं ने भ्रष्टाचार और धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था का जवाब अपने जोरदार मतों से दिया है। रात गहरी होने वाली थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, इससे पहले कि देर हो जाए, मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा को इस हैरान करने वाली जीत के लिए बधाई देता हूं। एक संदेश बॉलीवुड के बाद शाह खान का आया। जनता ने क्या जबरदस्त बहुमत दिया है, ये एक बार और साबित होता है कि बदलाव ही अस्थायी है। अब मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना है। 16 मई 2014 खत्म हो रहा था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के पन्नों पर यह दिन अहम घटनाओं वाले दिनों में शामिल हो गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।